And so we are very very fortunate to have him and also his Holiness Bhakti Prema Swami Maharaj with us. Thank you. और महाराज को 8 बजे आई थिंक निकलना रहेगा, तो हम बिना विलंब के महाराज से हम लोग कथा सुनेंगे. So will you do Hindi translation? How will we do it simultaneously? Hindi translation simultaneously. Maharaj, if he can speak in English, then one of us will translate into Hindi. We'd like to hear from both of you. Yeah. I come regularly. चले चले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चलो प्रभुपाद की. हिज होलिनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज की. समवेत गौर भक्तवृंद की. पतित पावन गौनिताय की. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की. गौर प्रेमानंद. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. अच्छा, पीसी से सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है. इधर में एकता माता जी किस सुना जाए. तो गौरांग भूख तो अब जानते हैं टाच स्टोन है, जिसको टाच करते भक्त बना देते हैं. लेकिन उनका एक दुख था, घर इतना बड़ा नहीं था. कृष्णा माता जी और गौरांग प्रभु का इच्छा था यदि मकान घर होता था तो भक्त लोग घर में बुला पाते थे. बहुत दिन का मन में एक दुख था. तो आज गौनिताई जगन्नाथ बलदेव आशा पूरी किया. हरि बोल. लेकिन मेरे लग रहा है ये घर भी छोटा पड़ गया है. तो बहुत खुशी का बात है. और गृह प्रवेश वास्तव में ये हमारी शिक्षा है. ये घर हमारा नहीं है. ये घर किसका है? किसका है घर? कृष्ण. और कृष्ण घर में कौन रहते हैं? कृष्ण का भक्त वैष्णव. तो ये घर हमारे नहीं है. ये किसके हैं? कृष्ण और उनका भक्त है. तो इसीलिए वहाँ पर हमें नहीं रुकना चाहिए, वैष्णव को रुकाना चाहिए. हम उनका नौकर बनकर रहेंगे. तो इसीलिए उनका जो इच्छा है ये पूरी करने के लिए ने भगवान उन्हें एक शुद्ध भक्त हिज होलिनेस
भक्ति थी दामोदर स्वामी महाराज को भेजा है इधर में। तो उनका माध्यम गृह प्रवेश, तो ये बहुत शुभ लक्षण है। और आज के दिन भी बहुत अच्छा है, बलराम जयंती। हाँ, ये भगवान का आयोजन है। गौरंगापुर को इस तरह प्लान नहीं था, लेकिन बलराम का, उनका पुत्र का जन्म नाम भी बलराम है। तो हो सकता भगवान का कुछ आयोजन है। उस तरह प्लान नहीं था, तो बलराम का जन्मदिन उसके दिन करेंगे, इस तरह प्लान नहीं था, लेकिन भगवान ने सब एक साथ कर दिया है। तो हमारे सौभाग्य महाराज का मुख से सुनने का। महाराज बहुत शुद्ध भक्त है। आप प्रभुपाद का जीवनी जो पढ़ चुका है, भक्ति श्रीमद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का नाम सुना है। अमेरिकन प्रभुपाद का शिष्य है, लेकिन ब्लैक बॉडी था। तो नॉर्मली उसी टाइम उस तरह कोई भक्त हो, प्रभुपाद को उतना शिक्षित भक्त हो, प्रभुपाद के साथ ज्वाइन किया नहीं। और केवल शिक्षित नहीं था, उन्होंने बहुत उत्साही था। उनका प्रचार का बहुत से अलग अलग नया नया टेक्निक था प्रचार का। वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्या एक आदमी का क्या उत्साह होता है। हमको क्यों प्रभुपाद का चकित होता है, क्या प्लान कर रहा है। ये इतना ही नहीं, प्रभुपाद जब शरीर छोड़ा थे, शरीर बहुत खराब है, वृंदावन में बिस्तर में लेटे थे, खाना पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन देश विदेश से जो चिट्ठी लिखते शिष्य लोग प्रचार का खबर देते थे। खास करके श्रीमद भक्ति तीर्थ महाराज को वो प्रचार का जो क्या चिट्ठी में प्रचार का जो रिपोर्ट है, वह पढ़ के पूर्वत वो स्थिति में उनका बहुत शक्ति आते थे। तो ये तो हमें सुना है, लेकिन आंखों में देखा है। जब हम मायापुर में था, यदि महाराज जहाँ पर रहेगा वो कहते हैं बैठी नहीं रह सकते, सबको डांस करना पड़ेगा। यदि मंदिर महाराज मायापुर मंदिर में घुसते हैं तो सबको डांस करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, घंटा का घंटा है। और हमेशा महाराज के साथ एक क्या बोले वो किसका नाम, उस नाम क्या है, जम्बे है, इस तरह थाली के तरह है, तो वो बजाना है। तो महाराज के सामने हमेशा रहते थे, तो उनको बजाना, डांस करो, और छलांग लगे थे। ये 7 को पुरुष इस तरह छलांग लगे थे। और उन्होंने श्रीमद भक्ति चारी स्वामी गुरु महाराज का बहुत प्रिय शिष्य थे, सॉरी प्रिय गुरु भ्राता थे। जब मायापुर में गौर पूर्णिमा जब होता था, आप बहुत भक्त देखा, गुरु महाराज का रूम है बहुत बड़ा कंस, तो हर बार गौर पूर्णिमा जो 1 महीना है, तो 2 रूम है, गुरु महाराज एक रूम, महाराज एक रूम। तो जब मैं नया भक्त था, तो दोनों को मुझको सेवा करने का मौका मिला शुरू से। उस तरह भक्त का सेवा कर पाए, इसलिए आज तक टिका हूँ भक्ति में। नज़दीक में रहकर उनका घर सफाई करना, बाथरूम सफाई करना, कपड़ा धोना से शुरू करके बहुत सेवा करने का मौका मिला था। लेकिन महाराज को जल्दी जल्दी जाना पड़ा, उन्होंने दुनिया से चले गए हैं। अमेरिका में बहुत बड़ा गीता नगर, एक बहुत बड़ा प्रचार उन्होंने सेंटर खोला है। और श्रीमद भक्ति चारी स्वामी गुरु महाराज जब प्रकट हुआ, तब श्रीमद भक्ति दामोदर स्वामी महाराज ने मुझको तुरंत टेलीफोन किया। उन्होंने बोले गुरुदेव प्रकट होने से कितना कष्ट होता है, मेरा पता है आप लोग को कितना कष्ट मेरा पता है, तो हम लोग है साथ में, कोई ज़रूरत होगा टेलीफोन करना। तो मैं रिक्वेस्ट किया, महाराज अभी तो कोरोना का समय है,
कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा तो उज्जैन आना। तो महाराज ने हमारे अनुरोध स्वीकार किया है। और महाराज भोपाल में एक दिन भी था, इंदौर में 2 दिन, उज्जैन 2 दिन और इंदौर में 1 दिन। तो महाराज ने वचन दिया है साल में 1 बार 2 बार तो आएंगे। तो और अगले बार हम इंदौर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और महाराज हो सकते नित्यानंद त्रयोदशी के समय जो प्रोग्राम है उसी टाइम आएंगे, गौर पूर्णिमा के पहले, मीटिंग जीबीसी मीटिंग के पहले। तब तो इंदौर में उसका नित्यानंद त्रयोदशी पहले एक बड़ा प्रोग्राम कर सकते। कौन कौन चाहते महाराज का और एक प्रोग्राम होना चाहिए? हरि बोल। तो महाराज उनका 5 साल पहले एक सप्ताह में गोवर्धन इको विलेज में जीबीसी कॉलेज में कोर्स 1 साल करने का मौका मिला था। तो नज़दीक में रहकर देखने का मौका मिला था महाराज को। इतना बार तपस्या में देखा नहीं, खाती नहीं दिन में कैसे चलते हैं शरीर में पता नहीं चलता है। हाँ, दिन में एक बार थोड़ा खाएगा तो खाएगा, तो सारा दिन और कुछ खाना नहीं। तो इन लोगों के साथ चलना बहुत मुश्किल है हमका। तो हाँ, और जो बोलते हैं पालन करते हैं। और हमको बोलने से तो डर लगता है, लेकिन महाराज को बोलने डर लगता है। आप लेक्चर में समझ सकते, क्योंकि उन्होंने पालन करते हैं। हम तो बोलने से डरते हैं, भाई आदमी क्या बोलेगा क्या है, लेकिन महाराज बोलने डरते नहीं, क्यों? पालन करते हैं। तो इसीलिए उस तरह भक्त का मुख में सुनना चाहिए। हम तो सुना है, बासपान से गीता सुना, भागवत सुना, हरिनाम सुना है। महाराज जहाँ पर जन्म वह तो सुना नहीं, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद इतना शास्त्र पढ़ चुका है, सारे दुनिया में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत हर जगह में क्लास दे रहा है। और महाराज का क्लास बहुत पावरफुल हाई लेवल का, हमारे नया भक्तों के लिए नहीं है। वो तो नया भक्तों के लिए तो देते हैं, लेकिन वो लेवल तक महाराज शास्त्र में इतना ज्ञान है। तो ये हमें बहुत भाग्यशाली है। और जीवन, उनका जीवन है प्रभुपाद के बातों में, शास्त्र में बातों में इतना विश्वास है। हमें तो लग रहा है ठीक है चलो कुछ करना करते रहते, लेकिन गुरुदेव का वाक्य में, प्रभुपाद का शास्त्र वाक्य में, वही उनका जीवन है। शास्त्र को किस तरह विश्वास करना चाहिए, गुरुदेव के वाक्य में कितना विश्वास रखना चाहिए। तो इस तरह भक्तों का मुख पे सुनने से थोड़ा हमें भी कुछ करना चाहिए। तभी बहुत अच्छा एक मौका मिला है महाराज का मुख में सुनने का। तो मैं बल्कि आप लोग को टाइम नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, उनका मुख से हम अमृत श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति देव दामोदर स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। You're full free, whatever. You want to do Kirtan first or you complete freedom? I will speak now. Namo Vishnu Hare Krishna Prasai Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravadi Pacharan Nirvisesa Sanyavadi Pastata Desacharini Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshulunmanitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktarina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki
His Holiness Bhakti Prema Maharaj ki, Gaura Bhakti Vrinda ki. Hare Krishna. Devotees, they have the nature of speaking about even someone who is not a devotee. आप इधर में आ जाओ ये सब करेगा मेरा लगे इधर में कैन यू माइक कोट है बैठेंगे वहाँ बैठिए सर कैमरे ये कंप्यूटर है मैंने पानी समझ देखो इसको बताइए Okay, I was saying that Maharaj is speaking about me, but I don't have those qualities he was speaking. हरे कृष्णा। महाराज बता रहे हैं कि महाराज मेरे बारे में गुण महिमा कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर उतने गुण नहीं। Devotees, they like to speak. They want to glorify devotees because that is the nature of devotees. भक्त लोग का स्वभाव ही है कि दूसरों की महिमा गाना चाहते हैं। So he was speaking. It's okay, but I don't have all these qualities. It's okay. But I'm expecting that his blessings, I will develop those qualities. तो इसलिए वो बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाऊँ। We wrote the spiritual connection book. हमने स्पिरिचुअल कनेक्शन आध्यात्मिक संयोजन पुस्तक लिखी है। Some thoughtful devotees asked me, why did you choose to write that? तो कुछ विचारशील भक्तों ने प्रश्न किया कि आपने इसको लिखना क्यों चुना? You can write about Krishna Lila, आप कृष्ण लीला के बारे में लिख सकते हैं, or you can write about philosophy, Krishna consciousness. या फिर कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों के बारे में लिख सकते हैं। What do you choose to write about disciples and the spiritual master? आपने गुरु और शिष्य के विषय में ही लिखना क्यों चुना? So my response was that I have seen in our movement the most important thing is neglected. तो मेरा उसके प्रति उत्तर ये था कि मैंने हमारे आंदोलन में देखा है कि इस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कई बार उपेक्षा हो जाती है। We speak very, very high philosophy. हम बहुत उच्च दर्शन की बात करते हैं, Which is the realizations of our acharyas, not our own realization. It's the realizations of our acharyas who are speaking. लेकिन वो जो उच्च सिद्धांत है वो हमारे आचार्यों का अनुभव है, न कि हमारा उतना अनुभव है। तो उन आचार्यों के अनुभव क्यों हम बताते हैं, And we get confused. और हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं Is it my realizations? No. कि क्या ये अनुभव मुझे हुआ है। It's the realizations of our acharyas. ये हमारे आचार्यों के साक्षात्कार है, And we claim that, और हम दावा करते हैं कि हमें भी ये साक्षात्कार हुआ है, which is wrong. जो कि गलत है। So while we speak the realizations of our acharyas, तो जब हम आचार्यों के साक्षात्कारों को बताते हैं, which is different from our own realization, और वो हमारे खुद के साक्षात्कार से बहुत अलग है, we can give very good advice to others. ऐसा करते हुए हम दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, But when we would have that the same problem, we will not be able to handle it. लेकिन जब हमारे जीवन में वैसी कोई समस्या आएगी तो हम उस समस्या से जूझ नहीं पाएंगे, Because that is not our realization. क्योंकि हमें उस सिद्धांत का साक्षात्कार है ही नहीं। We are forgetting the real thing. हम वास्तविकता को भूल जाते हैं, That the secret of advancement in Krishna consciousness वास्तविकता ये है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का रहस्य है is the blessings of our spiritual masters.
हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद। How did it come? वो कैसे प्राप्त होगा? By our transparent dealings with the spiritual master. वो तब प्राप्त होगा जब गुरुदेव के साथ हमारा पारदर्शी आदान प्रदान होगा। If you look at our line, यदि हमारी परंपरा को देखें, you will see that all our successful devotees, they got blessing from the spiritual master. तो आप पाएंगे कि हमारे जितने भी बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं, उन्हें सभी को ही आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त हुई। So Srila Bhaktivinoda Thakur said, our success, our fortune is with the devotees. श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमारी सफलता और हमारा सौभाग्य भक्तों के साथी है। But when we look at our lives and look at the relationship we have with our spiritual masters, they are not cordial. They are not unified. तो लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं और आध्यात्मिक गुरु के साथ हमारे संबंध को देखते हैं, तो वो दोनों जो है उतने जुड़े हुए नहीं हैं। Majority of devotees, they relate with the spiritual master on a managerial level. ज्यादातर जो भक्त हैं वो आध्यात्मिक गुरु के साथ प्रबंधकीय स्तर पर ही व्यवहार कर पाते हैं। We give report of what we do, but we don't give report about our sadhana. हम वो रिपोर्ट तो देते हैं कि हम क्या क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते या बताते कि हमारी साधना क्या है। So devotees are intellectually entertained. Our heart is still empty because that is where bhakti is. तो हो सकता है बौद्धिक रूप से वो कुछ उन्नति हो, लेकिन हृदय जो है फिर भी खाली ही रहता है, और हृदय में ही जो है भक्ति का जन्म होता है। And Krishna asked us not to give him our head. Krishna didn't ask for our head. कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना सिर, अपनी बुद्धि, मतलब सिर मुझे दो। Krishna नहीं मांगा था। He didn't ask for our legs. हमारे पैर नहीं मांगे। He didn't ask for our hand. हाथ नहीं मांगे। He said, "Give me your mind." कृष्ण ने कहा कि अपना मन मुझ में लगाओ, मन दो मुझे। But we are not addressing that. लेकिन हम उस पे विचार नहीं करते हैं। We are addressing our head. हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। So we are missing the point. तो जो मुख्य बिंदु है वो हमारे हाथ से छूट जाता है। And devotees are not properly nourished. और इसके कारण भक्तों का सही रूप से पोषण नहीं हो पाता है। Philosophy will not change anyone. सिद्धांत के माध्यम से किसी का परिवर्तन नहीं होता है। Philosophy will help us to practice our sweet dealings with Krishna and the spiritual master. सिद्धांत के माध्यम से हमें बस कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंधों को अच्छे से निभाने में मदद मिलती है। When Lord Brahma came to see Krishna and the cowherd boys in Vrindavan, जब ब्रह्मा ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण को देखने आए थे वृंदावन में, he see his mystical opulence. तो उन्होंने भगवान का यौगिक ऐश्वर्य देखा। He saw his knowledge. ज्ञान देखा भगवान का। He saw the creation. भगवान की सृष्टि को देखा। He saw Lord Krishna's expansions. उनके विस्तारों को देखा। Lord Brahma did not take that very seriously. लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। Lord Brahma saw the sweet dealings Krishna was having with his friends. ब्रह्मा जी ने क्या देखा मुख्यतः कि भगवान कृष्ण किस तरह अपने भक्तों के साथ, मित्रों के साथ प्रेम में आदान प्रदान कर रहे हैं। That what impressed Lord Brahma. तो उससे जो है ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हो गए। Mystic, it's okay. It's all right. That is all right. यौगिक ऐश्वर्य है तो क्या है, ठीक है। His position as the supreme personality of Godhead, it's okay. हाँ, अगर वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो भी क्या है, ठीक है। But Lord Brahma was very amazed to see how Krishna was dealing with the cowherd boys so sweetly. लेकिन ब्रह्मा जी तो बहुत आनंदित हो गए ये देख के कि कृष्ण कितनी मधुरता से ग्वाल बालों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। That was not philosophy. That was Not philosophy.
वो उसमें कोई सिद्धांत नहीं था, दर्शन नहीं It was the sweet dealings of Krishna with the cowhead boys that impressed Lord Brahma. तो बस क्या था, कृष्ण और उनके भक्तों के बीच मधुर प्रेममय आदान प्रदान, जिससे जो है ब्रह्मा जी प्रभावित हुए. We need bhakti to enter into that realm. We need bhakti to enter into that realm. तो हम चाहते हैं कि भक्ति जो है उस क्षेत्र में प्रवेश करे, हमारी ऐसा संबंध हो. उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है. In Kurukshetra also, कुरुक्षेत्र में भी, what do we see in Kurukshetra? हम कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या देखते हैं? Fighting, लड़ाई हो रही है, mystical ability being displayed. तो बहुत सारे जादुई या इस तरह मायावी कारनामे दिखाए जा रहे हैं. Soldiers were killed, elephant, horses, chariot destroyed. सैनिक, हाथी, घोड़े, इस तरह रथ बहुत सब नष्ट हो गए. 18 days. 18 दिन. Beyond that, लेकिन उसके परे हम देखें, which many people don't see, जिसको ज्यादा लोग देख नहीं पाते. Krishna was washing the horses of Arjuna every day. कृष्ण जो हैं अर्जुन के He was betting Arjuna's horses. घोड़े को जो है नहलाते थे. He was feeding the horses every day. हर दिन उनको खाना भी खिलाते थे. He was a servant of Arjuna for 18 days. 18 दिन तक वो अर्जुन के दास के रूप में कार्य कर रहे थे. Arjuna was kicking Krishna both left and right every day for 18 days. अर्जुन जो हैं कृष्ण को 18 दिन तक लात मारते थे, मतलब घोड़ों को दिशा प्रदान करने के लिए. He was surprised. See, so nobody is seeing that. Nobody saw it. कोई भी इस चीज को नहीं देख पाया. जब इसे सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं. Arjuna was sitting on top of Krishna. अर्जुन जो है कृष्ण के Krishna is sitting down. कृष्ण तो नीचे बैठे थे, Arjuna is sitting on top. अर्जुन ऊपर थे, रथ पे आसीन थे. How was he communicating with Krishna? When he want Krishna to turn left, turn right, how was he doing it? तो कैसे वो कृष्ण से संवाद कर रहे थे, कृष्ण राइट जाना है, लेफ्ट जाना है. Arjuna's feet was on Krishna's shoulders. His feet was on Krishna's अर्जुन shoulders. के जो पैर थे वो कृष्ण के कंधों के ऊपर थे. When he want Krishna to turn right, he would kick Krishna with जब right. वो चाहते थे कि कृष्ण राइट जाना है तो वो राइट साइड में पैर, Left, कंधे पे पैर मारते थे. to kick Krishna. लेफ्ट साइड के लिए फिर लेफ्ट कंधे पे पैर मारते थे. Krishna complained. फिर कृष्ण ने शिकायत की. As Vaishnavas, how will you call that? तो वैष्णव के रूप में आप इसे क्या कहेंगे? Vaishnava Parad. Vaishnava Or Aparad. in this case is Krishna Parad. इस केस में वैष्णव अपराध नहीं, कृष्ण अपराध. But nobody saw it, therefore we didn't call it Aparad. Because nobody saw it. किसी ने देखा ही नहीं इसे, तो फिर किसी ने कहा भी नहीं कि कृष्ण अपराध है. And Krishna didn't feel like that. और कृष्ण ने स्वयं भी अपराध के रूप में इसे ग्रहण नहीं Krishna किया. was enjoying that. कृष्ण तो उसका आनंद ले रहे थे. That is Krishna's essence. ये है कृष्ण तत्व का सार. His sweet dealing with his devotees, उनके भक्तों के साथ मधुर प्रेममय आदान प्रदान, which is realized towards bhakti. जिसका साक्षात्कार केवल भक्ति के माध्यम से ही होता है. And Krishna bhakti is what Krishna's pure devotees. और कृष्ण भक्ति जो है वो कृष्ण के शुद्ध भक्तों. Therefore, pleasing pure devotees is this process of our success in Krishna consciousness. तो जो शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने की जो विधि है, वही विधि है कृष्ण भावनामृत में हमारी सफलता प्राप्त करने की. On the battlefield of Kurukshetra, कुरुक्षेत्र के युद्ध में who is the famous hero? फेमस प्रसिद्ध जो नायक है कौन? Apart from Arjuna, who is the famous hero? अर्जुन के अलावा और कौन? Bhishmadev. भीष्मदेव. How did he get the power? भीष्मदेव को कैसे शक्ति प्राप्त He हुई? satisfied his father. उन्होंने संतुष्टि He satisfied his father by service. अपने पिता को सेवा के माध्यम By service. से सेवा की. And Father King Santanu gave him blessing.
इस कारण जो है शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। You will never die until you want to die. आपकी मृत्यु नहीं होगी जब तक आप न चाहें मृत्यु को वर्ण करना। His service ये है सेवा के he द्वारा did for his father. जो उन्होंने अपने पिता के He लिए got a blessing. और उससे आशीर्वाद प्राप्त किया। Arjun अर्जुन is a famous hero. प्रसिद्ध जो नायक हैं, How did he get that position? कैसे उनको वो स्थिति प्राप्त हुई? His friendship with Krishna. कृष्ण के साथ मित्रता के कारण, So he's famous. तो इसलिए वो प्रसिद्ध हुए, He's powerful. शक्ति प्राप्त की, That he was able to defeat people whom he could not fight with और ऐसे ऐसे लोगों को हरा पाए इस कारण जिनसे वो युद्ध कर ही नहीं सकते थे, because of service. क्योंकि उन्होंने भगवान की इस तरह सेवा की। So service to a pure devotee तो इसलिए शुद्ध भक्तों की सेवा is our success in spiritual life. आध्यात्मिक जीवन में हमारी सफलता है। And what is our relationship with our spiritual masters? और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके साथ हमारा क्या संबंध है? So many doubts, बहुत सारे संशय हैं इसके बारे में, so much faithlessness, बहुत सारी उनके अश्रद्धा है, उनके no respect. कोई आदर नहीं है। Do you know that Hare Krishna devotees are the most proud people in the universe? आप जानते हैं कि जो हरे कृष्ण भक्त हैं सबसे घमंडी या दम्भी व्यक्ति हैं ब्रह्मांड में। You know Hare Krishna devotees? आप जानते हैं ऐसा? Very proud. हरे कृष्ण भक्त जो हैं बहुत घमंडी हैं। Therefore, we decided to write spiritual connection book. तो इस सब कारणों को या इन समस्याओं के हल के लिए हमने निर्णय किया आध्यात्मिक संयोजन पुस्तक लिखने का, To help devotees understand the dynamics of spiritual culture. तो जो आध्यात्मिक गुरुदेव के साथ जो संबंध है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या जानकारियां या जिज्ञासा का शमन हो सकता है, उसलिए हमने ये किताब लिखी। Serving the spiritual master as our life and soul. आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना हमारे जीवन और प्राण के रूप में, Seeing him as a pure representative of Krishna. कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि के रूप में उनका दर्शन करना, Carrying out his order उनके आदेशों का पालन करना, without duplicity. उनको प्रसन्न करने की दृष्टिकोण से। हाँ, निष्कपट भाव से उनको प्रसन्न करना And have a sweet dealings with the spiritual master. और आध्यात्मिक गुरुदेव के साथ मधुर संबंध होना चाहिए, Will be empowered जिससे हमें शक्ति प्राप्त to होगी, understand Bhakti. भक्ति को समझने के लिए। Kamsa knows the philosophy we are speaking. Kamsa knows all the philosophy we are speaking. Kamsa knows. अच्छा, कंस भी इस दर्शन को जानते थे जो हम चर्चा कर रहे हैं। Ravana knows the philosophy. रावण भी ये सब सिद्धांत जानते थे, Duryodhana knows the philosophy. दुर्योधन भी, All of them, they know the philosophy. सब फिलोसफी तो सभी जानते थे, What is missing in their life? लेकिन उनके जीवन में क्या कमी थी? No Bhakti. भक्ति नहीं थी। They don't have understanding about who Krishna is. वो समझ नहीं पाते थे वास्तव में कृष्ण है कौन। Lord Chaitanya Mahaprabhu told Mukunda, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से कहा, I can stand before people like this face to face every day. I can stand before people face to face every day. मैं कई लोगों के सामने इस तरह फेस टू फेस मतलब सामने आमने घूमता हूँ, दर्शन देता हूँ। I did with Duryodhana. दुर्योधन के साथ भी मैं था, I did with Kamsa. कंस के साथ सामना किया। Did they understand me? क्या वो मुझे समझ पाए? No. नहीं। Why? क्यों? No Bhakti. क्योंकि भक्ति नहीं है उनके पास। Only when I give my mercy, केवल तब होगा जब मैं अपनी कृपा देता हूँ, one will be able to understand me. वो कोई मुझे समझने में समर्थ हो पाता है। Without my mercy, nobody will understand me. मेरी कृपा के बिना कोई मुझे समझ नहीं सकता है। So the mercy of Krishna तो कृष्ण कृपा जो है is not with Krishna. वो कृष्ण के पास नहीं, With Krishna's devotees.
कृष्ण के भक्तों के पास है। Lord Balaram is the incarnation, the devotee incarnation of Krishna. भगवान बलराम जो हैं वो कृष्ण के भक्त अवतार हैं, सेवक Seva Bhagavan, Seva Bhagavan सेवक भगवान is a service form of Krishna. कृष्ण की सेवा करते हैं। So he can teach us bhakti. He can teach us bhakti. तो वो हमें भक्ति सिखा सकते हैं। And he came to teach bhakti. वो भक्ति सिखाने के लिए ही आए। When he came here, he performed so many wonderful activities like Krishna did. जब वो इस जगह पे आए तो उन्होंने बहुत सारी अद्भुत लीलाएं की जैसे कृष्ण ने की थी। When Krishna was fighting with Kaliya, जब कृष्ण कालिया से युद्ध कर रहे थे, how many times? कितनी बार? How many times? कितनी बार? Kaliya and Krishna fought. How many times? कृष्ण और कालिया कितनी बार लड़े थे? Sanatana Goswami said 2 times. सनातन गोस्वामी कहते हैं 2 बार। 2 times, not once, 2 times. Kavi Kanapura Goswami said 2 times. कवि कर्णपुर गोस्वामी कहते हैं 2 बार। The second time, ये दूसरी बार था। Krishna was fighting with Kaliya. कृष्ण कालिया से लड़ रहे थे। Krishna went to the forest alone कृष्ण अकेले जंगल में गए without Balaram. बलराम के बिना। And Krishna jumped into the Jamuna. और कृष्ण यमुना में कूदे। The poison of Kaliya, जो कालिया का जो जहर था, the poison from Kaliya, कालिया का जो विष था, it was like a refinery. You see, refinery. एक फैक्ट्री की तरह था, रिफाइनरी की तरह। So when Krishna jumped into the water, तो जब कृष्ण ने छलांग लगाई पानी में, Jamuna overflooded. तो जमुना जो है उसका पानी सब तरफ फैला। Even the trees were afraid यहाँ तक कि जो पेड़ थे वो भी डर गए of that water. उस पानी से। But Krishna jumped जब inside. कृष्ण ने छलांग लगाई, As he jumped inside, the cowherd boys fainted unconscious. जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई तो उस समय सब बाल बेहोश हो गए। And somebody came to inform Nanda Maharaj that Krishna is in danger. और कोई नंद महाराज को बताने के लिए गया कि कृष्ण खतरे में हैं। Balaram and all the cowherd boys, only the children who were beyond 1 year didn't go. Everyone went to Jamuna. तो वो बच्चे जो 1 साल से भी छोटे थे उनको छोड़ के बलराम ग्वालबा सभी वहाँ पहुँच गए यमुना किनारे। And Balaram told his mother, don't go, Krishna will be very hungry, so you should stay back and make prasadam. So when Krishna comes, he will eat. तो बलराम जी ने कहा कि अपनी माँ से कि आप मत जाइए, आप इससे अच्छा खाना बनाइए, कृष्ण आएंगे तो फिर साथ में खाना खाएंगे। So Rohini didn't go, Rohini stayed back to cook for Krishna. तो रोहिणी बलराम की माँ वो नहीं गई, वो रही। So Balaram led all other Brajabasis to Jamuna. तो बलराम जो है सारे ब्रजवासियों को लेके नेतृत्व करते हुए यमुना तक गए। When they got there and saw Krishna in the group of Jamuna, all of them fainted unconscious. जब वो वहाँ गए और कालिया की जो पंजे में जब उन्होंने देखा कृष्ण हैं उसके जो कुंडली में, तो सब बेहोश हो गए। So Balaram told Krishna, बलराम जी कृष्ण को कहा, Krishna, कृष्णा, these people are not your associate in Ayodhya. ये जो लोग हैं ये अयोध्या में आपके पार्षद नहीं हैं। They are not your monkey associate. ये आपके वानर पार्षद नहीं हैं। They are not your associate in Vaikuntha. ये वैकुंठ के भी आपके पार्षद नहीं। These are Brajabasis. ये तो ब्रजवासी They हैं। know nothing but you. आपको छोड़ कुछ जानते नहीं। Please give up this pastime. इस लीला को त्याग दीजिए। See, your people are suffering. देखिए कितना कष्ट में Give हैं। up this pastime and come out. इस लीला को त्याग के बाहर आइए। Immediately Krishna got free from
तो तुरंत Kaliya's कृष्ण grip. उससे मुक्त हो गए कालिया की गिरफ्त से। And he started dancing on Kaliya's head. कालिया के सिर पे पनों पे नाचने लगे And he planted his lotus feet on Kaliya's head. और अपने चरण कमल कालिया के सिर पे रखे। Then he chastised Kaliya and sent him out of Jamuna. और फिर कालिया को डांटा और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया। Then all of them came back to Vrindavan. तो फिर वो सभी वृंदावन वापस आ गए साथ में। Hare Krishna. Thank you. धन्यवाद। Yes. तो प्रश्न है Hare Krishna. I had a question about the point you made on the whole theme about the relationship with the spiritual master. So, and then you explained very nicely about how philosophy is not the only thing. We have to kind of feel things in our heart, and then we can connect with the process. So in my relationship with my spiritual master, I often, I'm in the space where I don't fully get the gift, that the weight of the gift that he has given me, because I'm not there, I'm not very realized. So I know I have some philosophical idea that he has delivered me and he has given me this and the holy name, but I don't really understand it. So there is that depth of gratitude I don't feel in my heart towards him. And there was a time in my practice of Krishna consciousness when I was physically, in the same area, and I was serving him in practical ways. But in the last few years, I'm also physically separated from him. Although I'm engaged in some services by his mercy. So how can I go deeper in my relationship with my Guru? How can I, on what basis do I, wherever I am right now, how can I go deeper in my relationship? Translate it. मैं कोशिश करती हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज हमने सुना कि फिलॉसफी ही सब कुछ नहीं है और हमें अपने हृदय को भगवान से जोड़ना है। तो मेरा प्रश्न ये था कि गुरु के संबंध में, जब हमारा गुरु के साथ जो संबंध है, उसमें मैं देखती हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो उपहार दिया है कृष्ण भावनामृता का, क्योंकि मेरे अंदर उतनी रियलाइजेशन नहीं है, उसका पूरा जो गहराई है वो मुझे समझ में नहीं आता। और क्योंकि वो गहराई मुझे समझ में नहीं आती है, मेरे अंदर उनके प्रति इतनी कृतज्ञता की भावना नहीं है जो मैं चाहती हूँ कि मैं कल्टिवेट करूँ। और एक समय ऐसा था जब मैं उनके बहुत निकट पास से मैं उनकी सेवाएं करती थी और अभी थोड़ा दूर से मैं सेवाएं कर रही हूँ। तो इस स्थिति में मैं कैसे अपने गुरु महाराज के साथ जो मेरा रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, उसमें मैं और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ और गहराई में मैं जा सकती हूँ। Thank you. Yeah, nice question. Thank you. Very sincere. I have one disciple who is very knowledgeable in the Shastra. तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे एक शिष्य हैं जो कि शास्त्र ज्ञान में बहुत निपुण हैं। He has had good association with so many elevated souls in Iskcon. तो उनका इस्कॉन में बहुत सारे महात्माओं और वरिष्ठ भक्तों के साथ संबंध है। But his mother is not literate. तो लेकिन उनकी माँ जो है वो साक्षर नहीं है। So the devotee asked me, himself and his mother, which of them is
better connected with me? तो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि उनकी माँ और वो स्वयं दोनों में से कौन मुझसे अधिक अच्छे से जुड़ा हुआ है। I told him, माँ से। your mother is superior to you. तो मैंने उनसे कहा कि आपकी माँ जो है आपसे वरिष्ठ है। She is acting naturally from her heart. तो क्योंकि माँ जो जीवन जी रही है वो सहज भाव से जी रही है, उसके हृदय में कोई कपट नहीं। The relationship is from the heart. उसका जो संबंध है वो हृदय से जुड़ा हुआ है। But I said, your relationship is from your head. लेकिन मैंने कहा आपका संबंध जो है वो दिमाग से जुड़ा है। So you are far away from me than your mother. तो आप मुझसे कहीं दूर हैं अपनी माँ की तुलना में। Better be like your mother. अच्छा है कि अपनी माँ की तरह ही आप बनो। The dealings should be from the heart. जो हृदय से आदान प्रदान होना चाहिए। So, how do we make that connection? तो ये संपर्क हम जोड़े कैसे? It's part of the reason why I wrote the book. Part of the reason why I wrote the book, Spiritual Connection. ये जो है मैंने अपनी पुस्तक में इसको लिखा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसी कारण मैंने पुस्तक लिखी है। To explain how to do the connection. ये समझाने के लिए कि वो संपर्क कैसे स्थापित किया जाए। Before you call somebody, you are thinking of that person. किसी को जब हम कॉल करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में सोचते हैं। Before you write somebody a letter, you are thinking of that person. किसी के हम पत्र लिखेंगे तो पहले उसके बारे में सोचते हैं। In the same way, before we do service for a person, we should be thinking of that person. उसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं उसके पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। Mother Yasoda said, I want to prepare this yogurt for my son, Krishna. माँ यशोदा ने सोचा कि मैं चाहती हूँ ये दही बनाना मेरे पुत्र कृष्ण के लिए। For 3 reasons. 3 कारणों से चाहती हूँ। I want to show my son the love I have for him. पहला तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरा कितना प्रेम है मेरे पुत्र के प्रति। I want to offer this to Lord Narayan. दूसरा मैं इसको भगवान नारायण को अर्पित करना चाहती हूँ। Therefore, I will do it to the best of my ability. तो अपनी योग्यता के सर्वोत्तम स्तर पे मैं इसका प्रयास। So Lord Narayan will be very pleased with my offering. ताकि भगवान नारायण मेरे भोग से प्रसन्न हो। And he will bless my son for a long life. और मेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करें। 3 things. 3 चीज़। That was the reason why Mother Yasoda was churning the yogurt for Krishna. इसलिए माँ यशोदा जो है उसको मत रही थी। So we should follow that footstep. उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। I want to cook for my spiritual master मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु के लिए खाना बना with the intent of pleasing him. उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से बना। So this is how we develop love, because this thinking will purify us. तो इस तरह हम प्रेम को विकसित कर सकते हैं क्योंकि ये जब विचारधारा है ये हमें शुद्ध करेगी। We are thinking of him. हम उनका ही चिंतन कर रहे हैं। We want to please him. उनको प्रसन्न करना चाहते We want to make him happy. हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। That is meditation. यही है ध्यान। That meditation brings purification. जब इस तरह ध्यान होता है तो वो शुद्धिकरण लाता है। Our love will become very, very, very tight, very, very strong, very, very sweet. हमारा प्रेम जो है बहुत बहुत गहरा, मजबूत और मधुर होता चला जाता है। This will be our consciousness. ये हमारी चेतना होनी चाहिए। To be Krishna conscious. कृष्ण भावना भावित होना। To be Guru conscious. गुरु भावना भावित होना। We should become conscious first. उस सबके पहले हमें जो है चेतन अवस्था में आना चाहिए। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? This is what we are explaining. We should think about that person favorably. तो इसका अर्थ ये है कि हमें वर्तमान के विषय में अनुकूल भाव से If I'm thinking I want to please you, हाँ
हमें ये पहले ही सोचना चाहिए कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, then I will be able to do something that will please you. तो तब मैं विचार करूंगा कुछ ऐसा करने का जिससे आप प्रसन्न हो। So first of all, has to think of pleasing you, तो पहले तो ये सोचना है कि आपको प्रसन्न करना है, then followed by activities उसके बाद जो है हमारे एक्शन और दिशा में for your pleasure. जिससे हम उनको प्रसन्न करें। Then you will be pleased with whatever I will do. तब जो है आप भी प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, आप जो भी कुछ करेंगे। This is the science we need to know. ये ऐसा विज्ञान है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। The same principle apply in everything we do in our Krishna consciousness. यही सिद्धांत कृष्ण भावना व्रत जीवन में हमारे सभी कार्यों पे, सभी सेवाओं पे लागू होता है। Don't take chanting bead and start chanting. Don't. ऐसा नहीं कि हम जपमाला उठाएं और जप करना शुरू कर दिया। We should first of all offer prayers. हमें पहले प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। Beg for the mercy of the holy name. हरिनाम से कृपा की भीख मांगनी चाहिए। The spiritual master's blessing. आध्यात्मिक गुरुदेव से Haridas Sakura's blessing. हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद, Then we can start chanting. तब हमें जप शुरू। So we have to be conscious first before we be Krishna conscious or Guru conscious. तो पहले हमें सचेत होना पड़ेगा, कृष्ण चेतना या गुरु चेतना लाने के पहले। So what a disciple is thinking, तो एक शिष्य क्या सोच रहा है? my Guru is my shelter. मेरे गुरु जो है वो मेरा आश्रय है, He's my shelter. वो मेरा आश्रय है, This is my fortune. ये मेरा सौभाग्य है। Therefore, I should deal with him with the best of my heart. इसलिए मुझे उनके साथ जो व्यवहार है वो सर्वोत्तम तरीके से करना चाहिए, हृदय से। So we will make advancement. तभी हम उन्नति करेंगे। When Brigumuni went to Lord Brahma, जब भृगुमुनि जो हैं ब्रह्मा के पास गए थे, what did he do? क्या किया भृगुमुनि ने? Hello, Daddy. हेलो बेटी, How you doing? कैसे चल रहा है? Is that correct? क्या है, ठीक है? Brahma was very, very angry. ब्रह्मा बहुत गुस्सा हो गए। What was Brahma's anger? ब्रह्मा का क्रोध क्या था? My son does not represent me. It's a disgrace. ब्रह्मा का क्रोध ये था कि मेरा जो पुत्र है वो सही रूप से मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। The same reason Lord Balaram killed Ramahasa. यही कारण था कि बलराम जी ने रोमहर्षण को मार दिया। Lord Balaram said, you are a disciple of Vyasadeva and you does not represent Vyasadeva. You are a disgrace. You are disqualification. So he killed him. तो भगवान बलराम ने कहा कि आप व्यासदेव के शिष्य हैं, लेकिन व्यासदेव का प्रतिनिधित्व सही से नहीं कर रहे, तो आप एक तरह से कलंक हैं, तो उनको मार दिया। Disciples should be the expansion of the spiritual master. जो शिष्य है वो आध्यात्मिक गुरु का विस्तार होना चाहिए। How will we be the expansion of the spiritual master? कैसे हम बनेंगे आध्यात्मिक गुरु का विस्तार? If you don't please them with our sincere service. यदि हम उन्हें अपनी सेवा से संतुष्ट न करेंगे तो। Rupa Goswami knows the heart, the mind of Lord Chaitanya Mahaprabhu. रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानते थे। Why? क्यों? Service was. सेवा के माध्यम से। He understood the position of Chaitanya Mahaprabhu. He understood the position of Chaitanya वे Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को समझ And गए he related with him like that very intimately. और उनके साथ बहुत अंतरंग रूप से संबंध, He got the blessing और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ to understand everything Chaitanya Mahaprabhu thinks in his mind. और वे समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो भी कुछ चल रहा है वो समझ पाए। This is the dealing between the guru and the disciple. ये है गुरु और शिष्य के बीच आदान प्रदान। The dynamics should be understood. ये जो है ये हम चीजों को समझ पाते हैं, Then we'll be successful. तब हम सफल होंगे। Now look all our charya, the same principle. आप हमारे सारे आचार्यों के जीवन में देख सकते हैं, यही सिद्धांत लागू होता है। Ishwara Puri, Madhavendra Puri,
Arjuna, Krishna, Chaitanya, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Sukadev Goswami, Parikshit Maharaj, all of them, look at all of them, the same principle they follow. जैसे कृष्ण अर्जुन में माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, यही सिद्धांत सब जगह लागू होता है। You don't see arrogance between them. उनके मध्य में आपको इस तरह घमंड और इस तरह गलत व्यवहार देखने को नहीं But मिलता। see those who have arrogance, look at their life. It's different, completely different. जिन लोगों के अंदर अहंकार, ये गलत आचरण है, उनका जीवन बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं। Duryodhan, Lord Balaram, दुर्योधन बलराम के प्रति externally, Duryodhan is a first-class disciple of Balaram. Externally. बाहर से तो दुर्योधन जो है वो बलराम भगवान के प्रथम श्रेणी के शिष्य लगते हैं। Internally, they have no relationship. अंदर से कोई संबंध ही नहीं है। He's a cheater. वो धोखेबाज है। Balaram cheated him. तो बलराम ने भी उनको धोखा दे दिया। He trained him for Bhimsena to kill. और ऐसी ट्रेनिंग दी कि भीमसेन के द्वारा जो है वो मारे गए। That's the only reason he trained him. That is the only reason Balaram trained Duryodhan for. यही एक कारण था जिसके लिए बलराम जी ने दुर्योधन को ट्रेनिंग दी कि वो भीमसेन के द्वारा फिर मारे जाएं। Not to kill Bhimsena. Not to kill Bhim, but भीमसेन को to be मारने के killed लिए by नहीं, Bhimsena. बल्कि भीमसेन के द्वारा मारे जाने के लिए। That's all. That's the relationship they had. यही संबंध था उनके बीच। Thank you. Hare Krishna Maharaj, Nandapram. Thank you very much for explaining the dynamics of relationship between spiritual master and the disciple. Personally, I feel that I am lacking in so many ways to serve the spiritual master, and I feel that although I can do some things, but I am due to my lack of sadhana or lack of that much surrender or that much love for spiritual master, I am not feeling that urgency to do the things in the manner it is required to do in Krishna conscious atmosphere. So, but by hearing your words, I'm feeling some urgency or feeling some inspiration, but that inspiration we lose it. It is not perpetual. So, but in your case, or you see that if it remains perpetual, that gives success in Krishna consciousness. So, we beg for your blessings and your guidance how you can keep it perpetual. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने गुरु शिष्य के जो बीच संबंध है इसके ऊपर हमें विचारधारा प्रदान की। और कई बार जैसे मैं मेरे बारे बताऊं तो ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम खुद की साधना के अभाव में या इसकी गंभीरता को न समझ पाने के कारण हम उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। और आपकी इन बातों को सुन के प्रेरणा मिल रही है, लेकिन वो प्रेरणा लंबे समय तक कायम नहीं रह पाती है, जिससे कि हम अच्छे से गुरुदेव की सेवा कर पाएँ और भक्ति में सफलता प्राप्त कर पाएँ। तो कैसे हम आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं और आपसे मार्गदर्शन भी चाहते हैं, कैसे वो उसको हम निरंतर उसको बनाए रखें, उस अग्नि को प्रज्वलित करें। Thank you. Yes.